अमेरिका ने रूस पर दबाव बनाने के लिए ऐसा कदम उठाया है जिसकी सीधी आंच भारत तक पहुंच सकती है। अमेरिकी सीनेट ने रूस के खिलाफ एक बड़ा सैंक्शन बिल पास कर दिया है और इस बिल में सबसे बड़ी बात यह है कि रूस से तेल और गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक का टैरिफ लगाने का रास्ता खुल सकता है। भारत और चीन भी ऐसे बड़े खरीदारों में शामिल है। अब यहाँ सबसे पहले एक बात बिल्कुल साफ कर देते हैं, अभी भारत पर 100% टैरिफ नहीं लगा है। अभी अमेरिकी सीनेट ने बिल पास किया है, इसे आगे हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव से गुजरना है, उसके बाद ही पता चलेगा कि आगे क्या कार्रवाई होती है। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका आखिर भारत पर इतना बड़ा टैरिफ लगाने की बात क्यों कर रहा है। इसके पीछे पूरी कहानी रशिया यूक्रेन वॉर से जुड़ी है। अमेरिका चाहता है कि रूस पर ऐसा आर्थिक दबाव बनाया जाए जिससे उसकी कमाई कम हो और उस पर युद्ध रोकने का दबाव बढ़े। अब रूस की कमाई का एक बड़ा हिस्सा उसकी एनर्जी एक्सपोर्ट से आता है, यानी तेल और गैस बेचकर रूस को पैसा मिलता है और भारत रूस से बड़ी मात्रा में क्रूड ऑयल खरीदता है। यहीं से अमेरिका की चिंता शुरू होती है। अमेरिका का तर्क है कि अगर बड़े देश रूस से तेल खरीदते रहेंगे तो रूस को पैसा मिलता रहेगा और अगर रूस को पैसा मिलता रहेगा तो उस पर युद्ध खत्म करने का आर्थिक दबाव कम रहेगा। इसलिए अमेरिका अब सिर्फ रूस को निशाना बनाने के बजाय रूस के बड़े ऑयल बायर्स पर भी दबाव डालने की तैयारी कर रहा है। अमेरिकी सीनेट ने इस बिल को 86 के मुकाबले 11 वोटों से पास किया है, यानी दोनों पार्टियों के सांसदों का काफी मजबूत समर्थन मिला है। अब इस बिल में भारत के खिलाफ क्या खतरा है, सीधी भाषा में समझिए। अगर आगे ये बिल कानून बनता है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इसका इस्तेमाल करते हैं तो रूस से तेल खरीदने वाले कुछ बड़े देशों के सामान पर अमेरिका 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि भारत से अमेरिका जाने वाले हर सामान पर अभी 100% टैक्स लग गया है, लेकिन अगर ऐसी कार्रवाई होती है तो भारतीय सामान के लिए अमेरिकी बाजार महंगा हो सकता है। मान लीजिए कोई भारतीय कंपनी अमेरिका में अपना सामान बेचती है, अगर उस सामान पर बहुत ज्यादा टैरिफ लग गया तो उसकी लागत बढ़ेगी। फिर या तो कंपनी को अपना मुनाफा कम करना पड़ेगा या सामान की कीमत बढ़ानी पड़ेगी और यही वजह है कि इंडियन एक्सपोर्ट्स के लिए चिंता की बात है। अब सवाल यह है कि भारत रूस से तेल खरीदता ही क्यों है। इसका सीधा जवाब है, भारत को बहुत ज्यादा तेल चाहिए। भारत दुनिया के बड़े एनर्जी कंज्यूमर्स में है। हमारी गाड़ियां, फैक्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट और इकोनॉमी सबको फ्यूल चाहिए। रूस से मिलने वाला क्रूड ऑयल कई मौकों पर भारत को दूसरे विकल्पों के मुकाबले बेहतर कीमत पर मिला है। इसलिए भारत ने रूस से ऑयल इंपोर्ट्स बढ़ाए। लेकिन अब भारत के सामने एक मुश्किल बैलेंस है, एक तरफ सस्ता और भरोसेमंद रशियन ऑयल, दूसरी तरफ अमेरिका के साथ बड़ा व्यापारिक और स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप। यानी भारत को अपनी एनर्जी जरूरत भी देखनी है और अमेरिका के साथ अपने रिश्ते भी संभालने हैं। और मामला सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है। इस बिल में चीन के अलावा अजरबैजान, हंगरी और स्लोवाकिया जैसे देश का भी जिक्र है जो रूस से एनर्जी खरीदने वाले बड़े देशों में शामिल है। इसके अलावा बिल में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, वरिष्ठ रूसी अधिकारी, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और रशियन एनर्जी प्रोजेक्ट पर भी सेक्शन बढ़ाने की बात है। रूस से तेल कारोबार में इस्तेमाल होने वाले कुछ पुराने या दूसरे झंडे वाले टैंकर्स पर भी कार्रवाई का प्रावधान है, जिस पर सैंक्शन से बचने में मदद करने का आरोप लगाया जाता है। लेकिन यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात है, इस बिल में अमेरिकी राष्ट्रपति के लिए कुछ परिस्थितियों में वेवियर यानी छूट देने का रास्ता भी रखा गया है। इसलिए अभी से ये कहना कि भारत पर 100% टैरिफ लग गया बिल्कुल सही नहीं होगा। तो अभी की स्थिति को एक लाइन में समझिए, यूएस सीनेट ने रूस के खिलाफ सैक्शन बिल पास किया है जिसमें भारत जैसे बड़े रशियन ऑयल बायर्स पर 100% तक टैरिफ लगाने की ताकत देने की बात है, लेकिन भारत पर अभी यह टैरिफ लागू नहीं हुआ है। अब अगला बड़ा पड़ाव है यूएस हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। रिपोर्ट्स के मुताबिक हाउस के फिर से बैठने के बाद इस बिल पर आगे की प्रक्रिया होगी। उसके बाद ही पता चलेगा कि ये कानून किस रूप में आगे बढ़ता है और अगर आगे ये कानून लागू होता है और भारत पर कार्रवाई होती है तो सबसे बड़ा सवाल होगा, भारत क्या करेगा। क्या भारत रूस से तेल खरीदना कम करेगा? क्या अमेरिका से बातचीत करके कोई छूट निकाली जाएगी या भारत अपनी एनर्जी जरूरतों के लिए रूस से तेल खरीदना जारी रखेगा? क्योंकि भारत के लिए ये सिर्फ विदेश नीति का मामला नहीं है, इसका असर तेल की कीमत, व्यापार, एक्सपोर्ट्स और इंडिया यूएस रिलेशंस तक पहुंच सकता है। यानी रशिया यूक्रेन वार की लड़ाई अब सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं दिख रही, उसका असर अब भारत के तेल बाजार और अमेरिका के साथ हमारे व्यापार तक भी पहुंच रहा है। फिलहाल इतना तय है,
100% टैरिफ अभी नहीं लगा है, लेकिन अमेरिका ने भारत जैसे रशियन ऑयल बायर्स पर दबाव बनाने का रास्ता जरूर खोल दिया है। अब नज़र यूएस हाउस और उसके बाद राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर रहेगी। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। देश दुनिया की ऐसे ही बड़े खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए प्रभात खबर के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रभात खबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।